नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता ने हमें वैदिक साहित्य और पूर्व वैदिक काल हमने पढ़ लिया और आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल का आज हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। और काल आप देख सकते हैं 1000 BC से 600 BC। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौगोलिक विस्तार। देखिए, इस काल के आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था मध्य देश, यानी हमारे देश के बीचों बीच का जो क्षेत्र है। हम प्रेजेंट टाइम में एकदम फिक्स किसी भी क्षेत्र को नहीं कह सकते क्योंकि उस समय का ये काल है, ठीक है। इस काल में दक्षिण राज्य विदर्भ का एक उल्लेख मिलता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भौगोलिक विस्तार के बारे में आपने जान लिया। राजनीतिक जीवन के बारे में प्रकाश डालते हैं हम, ठीक है। इस काल में जन राज्यों के स्थापना पर जनपद हो गए। तो पहले जन यानी हमने पूर्व वैदिक काल में पढ़ा था कि राज्यों को जन कहा जाता था, लेकिन अब जनपद कह रहे, ठीक है। और राजा का पद वंशानुगत हो गया, जबकि पूर्व वैदिक काल में क्या था, राजा को चुनते थे, ठीक है। और वो भूमि का स्वामी नहीं था, लेकिन यहाँ पर भूमि का स्वामी भी हैं, वंशानुगत भी हैं, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में हमें सर्वप्रथम राजत्व देवी का सिद्धांत मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए आपको। चलिए, अगला है अथर्ववेद में हमें सभा व समिति मिलती है, ठीक है। और कहा जाता है अथर्ववेद में सभा व समिति को क्या कहा है, प्रजापति की पुत्रियां कहा है दो, जो शासन चलाने में राजा को सहायता प्रदान करते थे, ठीक है। वैदिक काल में अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, इस शब्द को लेकर कंफ्यूज मत होएगा, ठीक है। प्रमुख रत्नी, देखो क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादातर क्या है, हम सब पढ़ लेते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। ये आप इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। भगदूत, कर निर्धारित करने वाला, अक्सवा, पासे के खेल में राजा का सहयोगी, गोविकृत, आखेटक, पालागल, मनोरंजन करने वाला। देखिए, हिस्ट्री का एक रूल है। हिस्ट्री का क्या रूल है कि आप पर्यायवाची शब्द मत पढ़िए इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि सैम के सैम, जैसे हमने वैदिक काल में बकरी को कहते हैं अज्जा, ऐसे शब्द, ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में नहीं पूछे जाते। आपको सिमिलर क्वेश्चन याद नहीं करने हैं। जैसे भगदूत लिखा है, इसका मतलब तो हमें प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यही है अब राजनीतिक जीवन। अब अगला लेते हैं हम राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन के बारे में प्रकाश डालते हैं। देखिए, वैदिक काल के अधिकांश समय में वर्ण व्यवस्था यहाँ कर्म पर आधारित थी, किंतु वैदिक काल के अंतिम में जन्म पर आधारित हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर हो जाती थी, ठीक है। और इस काल में वर्णों के मध्य भेद परक व्यवस्था यानी भेदभाव स्टार्ट हो गए, यहाँ से प्रारंभ हो गई। इस काल में द्विज वर्ण थे। द्विज वर्णों में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और द्विज का अर्थ है दो बार जन्म लेना। दो बार जन्म कैसे, एक बार तो जन्म जैसे हमारा जन्म हुआ नेचुरल तौर पर, ठीक है, प्राकृतिक रूप से हमारा जन्म हुआ, एक वो। दूसरा उपनय संस्कार द्वारा जन्म होता है, तो वो द्विज के अंतर्गत आता है। तो क्या हुआ, शूद्र को इसमें क्यों नहीं रखा गया? शूद्र को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि प्राचीन भारत में शूद्र को सामान्यतः उपनय संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शूद्र को द्विज वर्ण में नहीं रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। उपनय संस्कार अर्थात गुरु के समीप ले जाना ही उपनय संस्कार है, ठीक है। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का अर्थ होता है, संस्कार का अर्थ होता है कि यज्ञ से पवित्र किया गया धागा बच्चों के हाथों में बांध दिया जाना, क्या है, यज्ञोपवीत संस्कार है। छांदोग्य उपनिषद में इसमें व जनसूत्री की कथाएं मिलती हैं, और उन कथाओं में क्या मिलता है, कथाएं हमें ये बतलाती हैं कि शूद्र में शिक्षा का अधिकार पूरी तरह से नहीं छीना गया था। ध्यान रखिएगा, शूद्र को कहीं कहीं शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार था, पूरी तरह से इनका अधिकार नहीं छीना गया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य निश्चित कर दिए गए कि ये इस वर्ण का है तो ये कार्य करेगा, क्षत्रिय हैं तो देखभाल करेंगे, ठीक है, युद्ध लड़ेंगे, ब्राह्मण हैं तो यज्ञ करेंगे, यानी निश्चित कर दिए गए इनके वर्ण के आधार पर कर्तव्य भी, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ग्रंथ के प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य बताए गए हैं। यहाँ पर तो आप 3 स्टार लगा दीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऐत्रेय ब्राह्मण वाला। चलिए अगला देखो, वर्ण धर्म शब्द आता है, वर्ण धर्म शब्द आता है, यानी कि प्रत्येक वर्ण के निश्चित कर्तव्य को एक हम टेक्निकल वर्ड देते हैं, वर्ण धर्म। तो प्रत्येक वर्ण में निश्चित कर्तव्य के लिए गीता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो है स्वधर्म। ये याद रखना, 3 स्टार लगा देना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, किताबों में बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। गीता में वर्णों की उत्पत्ति कर्म और गुणों के आधार पर बताई गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्राह्मण व क्षत्रियों के मध्य श्रेष्ठता को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया, ये तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि पहले ब्राह्मण फर्स्ट स्थान पर थे, लेकिन धीरे धीरे क्षत्रिय फर्स्ट स्थान पर आ गए। कैसे आगे, जैसे हम एक युग बढ़ते हैं, बुद्ध युग। बुद्ध युग में आपने देखा होगा कि बुद्ध युग में ब्राह्मण दूसरे स्थान पर और वह क्षत्रिय पहले स्थान पर हो गए, ठीक है। और आगे गीता में 3 गुणों का उल्लेख है। गीता में लिखा है कि सत्व रज से तम इति गुना प्रकृति संभव, यानी सत्व यानी सात्विकता, आपकी पवित्रता, रज यानी आसक्ति, आपका लगाव, तम यानी अज्ञानता, अंधकार का परिचायक। तो ये 3 गुण हैं। तो इन वर्णों के आधार पर गुण बताऊं तो ब्राह्मणों में सत्व गुण, क्षत्रियों में रज गुण, वैश्य में रज व तम दोनों गुण, और शूद्र में सिर्फ तम गुण। तम यानी अज्ञानता, इसमें ये ज्ञानी लोग नहीं है, इसलिए शूद्र को तम में रख दिया, ठीक है। वैदिक काल में वैश्य शूद्र वर्ण की स्थिति क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। वैश्य और शूद्र दोनों की स्थिति कमजोर हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली यहाँ हो जाते हैं, ठीक है। शूद्र की स्थिति कमजोर हुई, किंतु अस्पृश्यता का भावना का विकास नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि अस्पृश्यता की भावना का विकास क्या हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है, नहीं मिलता है, इसका विकास ही नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, इनको अलग, इनकी स्थिति कमजोर होगी, इसका मतलब ये नहीं है इनके साथ अस्पृश्यता का भावना का व्यवहार किया जाता था, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दिए। 4 आश्रमों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो जाबलो उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है, जाबलो उपनिषद में मिलता है। भारत में जाति प्रथा, भारत में जाति प्रथा का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं धार्मिक जीवन कैसा था इनका, ठीक है। भारत में बुद्ध व जैन धर्म के उदय में इस काल को धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय जो धर्म का उदय हुआ वो थे बुद्ध और जैन। इस काल में धार्मिक जीवन कैसा हो गया, जटिल हो गया साहब, आडंबर हो गया, यज्ञ प्रदान हो गया। तभी तो मैं बता दूं, बुद्ध और जैन धर्म का विकास ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इनमें आडंबर व जटिल, यानी इतने, ये मतलब बुद्ध व जैन धर्म सरल धर्म थे मानने योग्य, इसलिए इनका विकास ज़्यादा हुआ। और हमारा जो धार्मिक जीवन था जटिल व आडंबर रहित था, ठीक है। इस काल को वेदवाद का युग कहा जाता है, क्योंकि वेदों में भी क्या विवाद होने लगे यहाँ पर। इस काल में 3 देवता प्रमुख हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। जबकि हम वैदिक काल में पढ़ रहे थे प्राकृतिक देवताओं को किस तरह बांटा गया, अंतरिक्ष देवता, आकाशवासी देवता, है ना, पृथ्वी देवता, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, इस काल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये प्रमुख देवता हो गए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पंच महायज्ञ, मेरी हर एक लाइन में क्वेश्चन बनता है। और आगामी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट करके देखिएगा, याद कीजिएगा, इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, इतनी सुविधाएं दे रहा हूं मैं आपको। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, उन्हें भी मौका दीजिए, और मेरे चैनल को ग्रो करने में आप भी की महत्वपूर्ण भूमिका है वो आप अदा कर सकते हैं, ठीक है। तो पंच महायज्ञों में कौन कौन से यज्ञ आते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ब्रह्मा यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ का मतलब है कि सत्य के मार्ग पर चलना, देव यज्ञ यानी देवता के प्रति श्रद्धा रखना, और पितृ यज्ञ यानी पूर्वजों के नाम पर गरीबों को दान देना, ये पितृ यज्ञ है, पितृ करते हैं ना वो। और अतिथि यज्ञ यानी अतिथियों का सत्कार करना, ये क्या है, अतिथि यज्ञ है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और भूत यज्ञ, ये भूत यज्ञ का अर्थ है कि अपने अन्न में से दूसरे प्राणियों के कल्याण के लिए कुछ हम दान देते हैं, वो होता है भूत यज्ञ। और त्रिऋण पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन कौन से है, तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये ऋण आपको जरूर चुकाने चाहिए, ठीक है। देव ऋण यानी देवताओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, ऋषि गुण, अपने कोई गुरु बनाना, ऋषि, ठीक है। पितृ ऋण यानी एक दिन खुद पिता बनकर संतान को सुख प्राप्त कराना, ये पितृ ऋण है, ठीक है। तो मनु ने क्या कहा है, बहुत ही अच्छी लाइन कहा है। मनु ने कहा है कि अगर आपने इन तीनों ऋणों को उतारे बिना आप स्वर्ग सिधार जाते हैं, इसका मतलब आपका मोक्ष नहीं मिलेगा आपको, ठीक है।
उत्तर वैदिक काल में मूर्त धर्म या लोक कल्याणकारी धर्म का यहाँ विकास होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला, आर्थिक जीवन। यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा है? आर्थिक जीवन में तैत्तिरीय उपनिषद में अत्यधिक अनाज उत्पादित करना हमारा वर्त होना चाहिए। ये हूबहू की लाइन एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और आपके सामने उपनिषद दिए जाते हैं कि किस उपनिषद में ये कहा गया कि अत्यधिक अनाज उत्पादित करना उत्तर वैदिक काल का प्रमुख क्या होना चाहिए? वर्त होना चाहिए। ठीक है, इस काल में शतपथ ब्राह्मण में हमें कृषि की संपूर्ण जानकारी मिलती है। 3 स्टार लगा दीजिएगा, याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में ही कृषि की संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। शतपथ में बताया गया है कि गाय व बैलों के मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये पृथ्वी को क्या करते हैं? धारण करते हैं। पृथ्वी को क्या करते हैं? धारण करते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए इनका मांस। यानी कि ये पशुओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में चावल के लिए धान्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिए, धान्य, और या ब्री शब्द काम में लिया जाता है। निष्क, सतनाम, पाद, कर्षणल, रतिका, गुंजा माप की इकाइयां हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी एक आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि यह शब्द का अर्थ क्या है, तो माप की इकाइयां हैं ये सब। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में सृष्टि का उल्लेख है। सृष्टि, हम प्राचीन भारत का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, आपको सृष्टि श्रेणी शब्द हमेशा मिलेगा। और श्रेणी क्या होता है? सृष्टि का उल्लेख मिलता है। श्रेणी का जो प्रधान वो सृष्टि होता है। श्रेणी क्या होता है? व्यापार होता है, और श्रेणी का प्रधान ही सृष्टि कहलाता है। ठीक है, एक वस्तु का व्यापार करने वाली को क्या कहते हैं? श्रेणी कहा जाता है। मिलिंद पन्नों में बौद्ध ग्रंथों में 75 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि लोग श्रेणियों से क्यों जुड़ते थे। कि व्यापारिक, ये लाइन देखिएगा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए वो माल की गुणवत्ता बनी रही, इस कारण लोग श्रेणियों में संगठित होते थे। ठीक है, और श्रेणियों के क्या होते? अपने न्यायालय होते थे, इनको पूरा ध्यान रखा जाता था। ठीक है, इस काल में इलाहाबाद के अंतरजी खेड़ा में हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आर्थिक दृष्टि को दर्शाता है कि लोगों ने यहाँ पर लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जबकि मैंने पहले वैदिक काल पढ़ाया तो उसमें तांबा महत्वपूर्ण था और यहाँ पर लोहा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं फ्री में तथ्यात्मक चीज़ों को इकट्ठा करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। और आप भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और आगे हम लेने वाले हैं महाजनपद। और मैं एक बात आपको क्लियर करके कह देता हूं कि महाजनपद का मैं ऐसा वीडियो लेके आऊँगा कि महाजनपद का वीडियो आप पूरे यूट्यूब में देख लेना। महाजनपदों से जो क्वेश्चन बनते हैं, महाजनपदों के कैसे क्वेश्चन आते हैं, महाजनपद को कैसे पढ़ाया जाता है, ऐसा महाजनपदों का वीडियो आप यूट्यूब में पहली बार देखेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।